झूठा ही सही, झूठा ही सही, कहो न हमसे प्यार है। झूठा ही सही, कहो न हमसे प्यार है। या हम नहीं बोल पाते हैं। हम झूठा ही सही, रिया चक्रवर्ती या कौन तो सुशांत सिंह आज मारा गया ना। ये एनआरसी, व्हाट इज एनआरसी? धारा 370, हम छत बिछत हो गए, हमको भय लग रहा है, हमको भय लग रहा है भारत में, हम सुरक्षित नहीं हैं, मुसलमान सुरक्षित नहीं है इंडिया में। पहलगाम पर बोलिए ना, ये पटौदी खानदान, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये और एक सबसे बड़े हैं उसमें ये ओवैसी, ये और राहुल गांधी जी, भाजपा छोड़ सभी पार्टियां वो वाह यह कहते हैं जो हम आहत हैं, आहत हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हम रक्षा करेंगे, हम क्या करेंगे सो तो देखेगा दुनिया। लेकिन एनआरसी को लागू क्यों किया गया था? ये आज जो पहलगाम में हमला हुआ, जो क्रिश्चियन मारे गए, हिंदू मारे गए, इस पर क्या कीजिएगा? इस पर अपना अपना मंतव्य दीजिए सभी पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट को भी बयान देना चाहिए इस पर। अब पूरे देश का पार्टी जितना भी है, 1000 पार्टियां, सभी प्रधानमंत्री का हम 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, हम प्रधानमंत्री से कम नहीं बनेंगे। चाहे हमको विधायक 5 गो हो जाए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको विधायक 5 गो नहीं होगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको पार्टी विधायक को नहीं जीतेगा, हमको 40 को सीट चाहिए लोकसभा में। हम कभी भी बहुमत नहीं हुआ है, हमको प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो बात है, आज जो पहलगाम में घटना हुई, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है पूरे देश में, तृणमूल कांग्रेस, ये नीतीश कुमार, राजद, समाजवादी पार्टी, ये तेलंगाना में है, हम ही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, ये तमिलनाडु में हैं, जो हिंदू विरोधी पूरे देश में रामायण की व्याख्या की गई, रामायण को जलाया गया, रामायण को जलाया गया। रामायण जलाने वाले को विधान परिषद में भेजा गया। 80 वर्ष के बूढ़ा व्यक्ति ने 12 वर्ष की लड़कियों के साथ रेप किया। और ये अभी पहलगाम में एक भी पार्टियां अपना अपना मंतव्य दीजिए कि क्या किया जाएगा फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला, सभी पार्टियां अपना अपना मंतव्य दीजिए। अगर ये मंतव्य नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि, और निर्वाचन आयोग को चाहिए, इन लोगों का राजनीतिक पंजीकरण बंद कर देना चाहिए। सभी देश की सभी पार्टी को, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देश में राष्ट्रीय पार्टी 2 ही है, एक भाजपा है, एक कांग्रेस पार्टी है, और सब क्षेत्रीय पार्टी है। सभी का मैनिफेस्टो में एक ही है, प्रधानमंत्री से कम हमको नहीं बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है। और एनआरसी पर धारा 370-35 पर खूब बोलना है। हम आहत हो जाते हैं, हम आहत हो जाते हैं। लेकिन अभी पहलगाम पर बोलिए, पहलगाम पर बोलिए। मेरा मानना है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे देश में एक साथ एनआरसी लागू होना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ और ट्रम्प साहब ने अमेरिका से भारतीयों को, चीनियों को बाहर किया,
अभी शहबाज शरीफ तालिबानी को, अफ़गानी नागरिकों को घींच घींच करके बाहर कर रहा है। तो भारत को भी क्लीन करना पड़ेगा मोदी जी को। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके दिलों में, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, वो जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना तो आदिवासी राष्ट्रपति था, तो इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी जी, आप माँ और आपके दादी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं राम मंदिर बनवा दिए थे? आप वहाँ पर जाते उद्घाटन करते, उद्घाटन काहे नहीं? खटखट पैसा, हमको वोट दे दो और खटखट पैसा मिलेगा, हमको वोट दे दो और खटखट पैसा मिलेगा। और पहलगाम में अभी जो जम्मू कश्मीर में है, सरकार में कांग्रेस पार्टी भी साथ चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव भी लगा, सरकार में भी है। अब राहुल गांधी जी बतावे, उसकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी एक साथ 9 मुख्यमंत्री को बर्खास्त करती थी। आज भारत में कई एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया। आज बर्खास्तगी के साथ साथ गिरफ्तारी भी होती है। भाषा संविधान में बदला गया व्यवस्था बदली गई। अब जो मुख्यमंत्री बर्खास्त होते हैं, इंदिरा गांधी एक साथ 9 मुख्यमंत्री को बर्खास्त की थी। आज जो मुख्यमंत्री बर्खास्त होते हैं तो जेल यात्रा अवश्यंभावी है, जेल यात्रा भी है। आज देखिए ना, केजरीवाल जी, ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कितना कितना मुख्यमंत्री जेल गए, तो आप उनको जेल भेजाइए। प्रधानमंत्री जी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को जेल भेजाइए। नहीं तो हिंदू, आप कहते थे हमारा 56 इंची का सीना है, विरोधी जनता से तिरस्कृत हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग विल ट्रम्प वाला, शहबाज शरीफ वाला दिखाना पड़ेगा। जनता, ये जो विपक्षी दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टियां हैं, ये सभी के सभी मिट जाएंगे। लेकिन आपको 56 इंची का सीना दिखाना पड़ेगा। जैसे ट्रंप ने भारतीयों समेत पूरे विश्व के लोगों को अमेरिका से कान पकड़ पकड़ के बाहर किया। आज शहबाज शरीफ का कोई राजनीतिक आधार नहीं है, वे नवाज शरीफ के भाई हैं, इसलिए वे प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस था नवाज शरीफ पर, इसलिए छोटा भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। तो वह लेकिन आज तालिबानी अफ़गानी को कान पकड़ पकड़ के बाहर कर रहा है। जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे इंडिया को, तो ये तो निकिता तोमर, अक्षरा सिंह, नेहा राठौर, ये श्रद्धा और PFI का मुख्यालय बनाएंगे दिल्ली को, तो कितनी लड़कियां काटी गई, कितने हिंदू काटे जाएंगे। PFI का मुख्यालय बनाएंगे और दिल्ली, जम्मू कश्मीर से हिंदू को आज से 40-50 वर्ष से, जब से कांग्रेस पार्टी आई है सत्ता में देश में तो हिंदू को जम्मू कश्मीर से काट काट के बाहर गया। और ये जो वक्फ बोर्ड है, अभी 58,000 करोड़ कि 3 लाख करोड़ कितना हजार करोड़ का संपत्ति, वह अकेले जम्मू कश्मीर और हिंदुओं का संपत्ति को, रसीद को कटवा दिया है। वह जो सरकार है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सरकार। और उसके पहले मुफ्ती महबूबा वही किया, उसके पहले मुफ्ती सईद साहब वही किए, उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो वही किए। हिंदुओं का संपत्ति को, रसीद को, वह भाग गया वहाँ से छोड़ के, तो रसीद कटवा लो, 4 साल का टैक्स दे दो। तो ये आज यही है, तो इसको लागू करवाइए और देश विरोधी ताकत को बाहर कीजिए। मोदी जी, विपक्ष अगर अपना
अपना स्पष्ट मंतव्य नहीं देता है। इनका राजनीतिक दल को रद्द कर दीजिए। निर्वाचन आयोग को सिफारिश की देश विरोधी ताकत देश में अंदर में राजनीति नहीं कर सकती है। देश विरोधी अभी अमेरिका ने था ना, अमेरिकन एनिमी पर सेना के हवाले कर दिया गया है। अमेरिकन एनिमी पर भारत में भी भारतीय एनिमी जो है उसको बाहर कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब्बा है कुर्सी पर, अब्बा अभी मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू और हिंदुओं को, क्रिश्चियन को और पूरे देश से जो जाते हैं हिंदू वहाँ पर काम करने के लिए, उसको चुन चुन करके पहचान कर मारा जाता है। तो उस ऊपर कार्रवाई कीजिए, बर्खास्त कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। मुख्यमंत्री को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को, वहाँ की सरकार को बर्खास्त कीजिए। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान की सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिस प्रकार से देश विरोधी ताकत को बाहर किया, उस प्रकार से मोदी जी को देश विरोधी ताकत को मुसलमानों से खाली करवाना पड़ेगा आपको। आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? लेकिन विपक्ष का बहाना नहीं चलेगा। आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा मोदी जी, आपको ठोस लेना पड़ेगा, तब ये इनका राजनीति सफाया। नहीं तो हिंदू इसी प्रकार से ट्रंप के साहब जैसा निर्णय लेना पड़ेगा, शहबाज शरीफ के जैसा निर्णय लेना पड़ेगा। और भारत से ये रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, ये बांग्लादेशी मुसलमान, जिनको भय लगता है, 15 में ही भय लगता था, आज भी भारत में बसे हुए हैं। और हिंदू देवी देवता फोटो बनाते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, 3 हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं। लेकिन उनके विरोध में ये कोई बोल नहीं सकता है। तो क्लीन इंडिया करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था 1942 में, जब हुकुम सिंह ने जालियांवाला बाग कांड करवाने वाले जनरल डायर का हत्या किए थे लंदन में जाकर के, तो महात्मा गांधी मौकाए परस्त पकड़े थे 42 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आपको भी, मोदी जी को भी चाहिए ट्रंप के जैसा शहबाज शरीफ जैसा बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को इंडिया को खाली करवाना पड़ेगा। और खाली करवा दीजिए, भारत शांति होगा। थैंक गॉड।